इस वक्त की बड़ी खबर प्रयागराज से, जहां शूटर मोहम्मद गुलाम के अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन। जी हां, योगी आदित्यनाथ का ये बुलडोजर जो काफी फेमस है पूरे देश में विदेशों में, ये बुलडोजर एक्शन आज शूटर मोहम्मद गुलाम के अवैध निर्माण पर चला है। आपको बता दें, शूटर मोहम्मद गुलाम पर 5 लाख का इनाम घोषित है। प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने अवैध निर्माण पर यह एक्शन किया है। उमेश पाल शूट आउट के सीसीटीवी में फायरिंग करता नजर आया है। मोहम्मद गुलाम शूटआउट के बाद से लगातार फरार था। 5 लाख का इनामी मोहम्मद गुलाम जो कि फरार है, उसके अवैध निर्माण पर आज ये बुलडोजर चला है। प्रयागराज विकास प्राधिकरण का अवैध निर्माण पर एक्शन हो रहा है। तेलियरगंज इलाके के रसूलाबाद में मोहम्मद गुलाम का मकान के अगले हिस्से में 3-4 दुकानें भी हैं। प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने दुकानों को खाली करा लिया है। प्रयागराज विकास प्राधिकरण पहले ही ध्वस्तीकरण का नोटिस जारी कर चुका है। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के निवर्तमान महानगर जिलाध्यक्ष राहिल हसन का भाई है मोहम्मद गुलाम का नाम उमेश पाल शूटआउट केस में आने के बाद से बीजेपी ने अल्पसंख्यक मोर्चा को भंग कर दिया था। आपको बता दें, शूटआउट के बाद पुलिस ने मोहम्मद गुलाम के भाई राहिल हसन को भी हिरासत में लिया था। बावजूद इसके जांच एजेंसियों को मोहम्मद गुलाम के बारे में कुछ भी अभी तक पता नहीं चल सका। मोहम्मद गुलाम की तस्वीर बीजेपी के नेताओं के साथ वायरल हो चुकी है। अब तक उमेश पाल शूटआउट कांड से जुड़े 3 आरोपियों के घर पर बुलडोजर एक्शन हो चुका है। वहीं अब ये बड़ी खबर इस वक्त की, जहां ये बुलडोजर, योगी का बुलडोजर जिसको हम कह सकते हैं, ये एक बार फिर चला है। जफर अहमद, सफदर अली, माशूकुद्दीन और माशूकुद्दीन के साथ अवैध निर्माणों पर जो है बुलडोजर चल चुका है। उसके बाद अब ये मोहम्मद गुलाम के बाद केस से जुड़े अन्य आरोपियों पर भी बुलडोजर एक्शन की तैयारी है। इस पूरे मामले में लगातार बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं के साथ इनके कॉन्टेक्ट्स बताए जा रहे थे। इसी को आज बीजेपी को कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं योगी भी गिरते नजर आ रहे थे इस पूरे मामले पर। लेकिन ये बुलडोजर एक्शन जो चला है, जो प्रयागराज में ये जो मामला हुआ है, ये एक बड़ा मामला है, ये एक बड़ा एक्शन है जो लिया गया है। प्रयागराज विकास प्राधिकरण का बुलडोजर चला है। फरार आरोपी है तब से ही, ये लंबे समय से शूटर मोहम्मद गुलाम जो है उस पर 5 लाख का इनाम भी है, लेकिन ये लगातार फरार चल रहा है। उसके भाई को गिरफ्तार किया गया, बावजूद इसके अभी तक उसका कोई पता नहीं चल सका है। आइए हम रुक करते हैं ग्राउंड जीरो पर। हमारे संवाददाता इंद्रजीत बनर्जी मौजूद हैं। हम रुक करेंगे इंद्रजीत बनर्जी की ओर। हम जानेंगे उनसे तमाम इस पूरे मामले में जो भी एक छोटी से छोटी डिटेल है, जिसके लिए इंद्रजीत बनर्जी वहां मौजूद है। इंद्रजीत, इस पूरे मामले में इंद्रजीत जी, किस तरह का ये जब एक्शन चल रहा है, आसपास कैसा माहौल हो गया है? देखिए, इस पूरे मामले में ये सामने साफ देखने को मिल रहा है कि जो भी आरोपी है उन आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा, जिसको लेकर प्रशासन पूरी तरीके से चुस्त है। अब चूंकि गुलाम हसन जो है ये पूरे 5 लाख के इनामी है और इस वजह से इनके ऊपर बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है। यह दूसरी ओर एक ये भी है कि इन्होंने जो मकान इनका बना हुआ था, ये अवैध निर्माण से, इसका न कोई नक्शा था और न ही इस जमीन का किसी प्रकार से कोई कागज थे, जिस वजह से ये कार्रवाई की जा रही है। ये आपने जैसे सही बताया आपने कि कोई जितना भी अवैध निर्माण था उसे तोड़ा जा रहा है, लेकिन राहिल हसन का भाई है मोहम्मद गुलाम, उसका नाम जो है उमेश पाल शूटआउट में जरूर दर्ज है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उत्तर प्रदेश में और सभी जानते हैं बाबा का बुलडोजर पूरे देश में और विदेशों में भी फेमस है। ऐसे में बीजेपी पर भी ये आरोप लग रहे थे। किस तरह से ये प्रयागराज में आज इस पूरे मामले को जब बोल सकते हैं अंजाम दिया जा रहा है इस कार्यवाही को, तो कितनी पुलिस मौजूद है वहां? लगभग यहाँ पे अगर पुलिस की बात करें तो कम से कम 300 से ज्यादा के जवान, 40 से ज्यादा अधिकारी और 3 बड़े अधिकारियों समेत एक डीसीपी लेवल का अधिकारी भी शामिल है, ताकि पूरे कार्रवाई को जब तक ये कार्रवाई होती है, किसी प्रकार की कोई न्यूज़ न क्रिएट हो सके, किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम न हो, इसके लिए भारी तादाद से पुलिस फोर्स को लगा दिया गया है। इंद्रजीत जी, जैसे मोहम्मद गुलाम की जो तस्वीरें हैं वो कई बड़े बीजेपी नेताओं के साथ भी वायरल हुई है। इस पूरे मामले में बीजेपी का क्या स्टैंड है? देखिए, बीजेपी का साफ कहना है कि चाहे अपराधी हमारे घर से हो चाहे बाहर से हो, अगर वो अपराधी है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी जरूरी है।
अब राहिल हसन चूंकि बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के महानगर अध्यक्ष थे, तो न केवल उनको पद निकाला गया बल्कि पूरी की पूरी अल्पसंख्यक मोर्चे को ही तोड़ दिया गया, भंग कर दिया गया। उनके साथ के जो भी पदाधिकारी और भी रहे हो या जो भी उनके द्वारा इस मोर्चे में जोड़े गए लोग हों, उन सबको हटा दिया गया है, ताकि अगर कोई और भी इस मामले में दागी होता है या किसी आपराधिक किस्म का कोई व्यक्ति इस मामले में सामने आता है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई करते वक्त प्रशासन का पूरा पर्चा किसी भी अवरोध को न सह सकते। बिल्कुल, जैसे आपने कहा कि राहिल जो हैं वो अल्पसंख्यक मोर्चा के महानगर अध्यक्ष रह चुके हैं, इसके बावजूद बीजेपी ने पूरा अल्पसंख्यक मोर्चा ही वहां से उसे भंग कर दिया है। राहिल हसन को हिरासत में लिया जा चुका है, लेकिन अभी भी मोहम्मद गुलाम से पुलिस कोसों दूर है। तो पूरे मामले में कोई और अपडेट है? मोहम्मद गुलाम की कोई अपडेट है? देखिए, गुलाम मोहम्मद की बात अगर की जाए तो एसटीएफ और एसओजी का कहना है कि वो इस समय नेपाल में है। कुछ सूत्र ये भी बता रहे हैं कि वो पहले मुंबई गया था, मुंबई से ही वो दूसरे रास्ते से वो नेपाल पे पहुंचा है। अब बात ये सामने नहीं आ रही है कि असल में वो गुलाम है कहाँ, लेकिन परिवार वालों ने एक बहुत बड़ी बात कही है। उसकी मां ने साफ कहा है कि अगर किसी प्रकार की दुर्घटना में उसके लड़के की मौत हो जाती है, चाहे वो पुलिस एनकाउंटर हो चाहे कोई भी, वो उसकी बॉडी क्लेम नहीं करेंगे। उनका साफ कहना है कि अगर किसी इंसान को मारने वाला इंसान अगर उसने गलत किया है और उसने ये जो साफ तौर से जाहिर है, तो उसके जिस्म को भी हम सुपुर्द खाक नहीं करेंगे, हम उसके बॉडी को किसी तरीके से क्लेम न करेंगे, न करने देंगे। ये एक बड़ी बात की उनकी मां का एक बड़ा बयान, इंद्रजीत बनर्जी जो हमारे संवाददाता लगातार वहां मौजूद है, उन्होंने कहा कि उनकी मां ने एक बड़ा बयान दिया है कि अगर उनके बेटे को गुलाम को अगर मार भी दिया गया, मोहम्मद गुलाम को अगर उनका शव भी मिलता है तो वो उसे लेने नहीं चाहेंगी, वो नहीं लेंगी, वो उसे सुपुर्द खाक भी नहीं करेंगी, क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे इंसान की जान लेता है तो वो हमारे लिए इंसान नहीं है। एक बड़ी बात ये इंद्रजीत बनर्जी जो वहां मौजूद है, ये तस्वीरें दिखा रहे हैं हमें, उनकी मां की तस्वीरें नजर आ रही है, किस तरह से विचलित होकर खड़ी हुई है। उनके घर का जो है वहां पर बुलडोजर चल रहा है। हालांकि इंद्रजीत जी, इस पूरे मामले में आगे और भी कुछ अपडेट आने की संभावना है? जी हाँ, इस पूरे मामले में अभी एक और बड़ी कार्रवाई होनी है। आज भी पीडीए से जब बातचीत हुई तो ये बात पता चली कि कुछ बड़ी कार्रवाई और भी होनी है, लेकिन चूंकि मामला संगीन है और एक बड़ा हाई प्रोफाइल मैटर है, इस वजह से पूरे मामले को दबा के चल रहे हैं ये लोग। कोई भी जानकारी लीक नहीं होने दी जा रही है, कोई भी जानकारी लीक नहीं होने दी जा रही है। तो ये एक बड़ी बात, हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े थे। बहुत बहुत धन्यवाद इंद्रजीत जी, हमारे दर्शकों को इस पूरे मामले की जानकारी देने के लिए, और बने रहिए हमारे साथ। लेकिन इस पूरे मामले में एक बड़ी बात हमारे संवाददाता इंद्रजीत बनर्जी ने जो बताई है, सबसे बड़ी बात कि अवैध निर्माण पर जो आज बुलडोजर चला है, इसके अलावा एक बड़ी बात प्रशासन ने और शासन ने कही है कि अभी और भी बड़ा एक्शन होना बाकी है, लेकिन उसके बारे में कोई जानकारी साझा नहीं की गई है, क्योंकि ये मामला हाई प्रोफाइल मामला है। बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं से जुड़ा था ये कातिल मोहम्मद गुलाम, जिसके घर पर, जिसके अवैध निर्माण पर ये बुलडोजर चला है, ये योगी बाबा का बुलडोजर। इस पूरे मामले में आगे और क्या अपडेट है, ये देखने के लिए आप जुड़े रहिए डीडी समाचार के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए बाकी खबरें। उमेशवाल हत्याकांड के 5 आरोपियों में से एक गुलाम हसन के घर पे बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि जहां एक और बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है, अब पूरे मकान को नेस्तनाबूद करने की कवायद शुरू कर दी गई है। आपको बता दें कि 5 लाख रुपए का इनामी है और इसी उमेशवाल हत्याकांड में एक मुख्य रूप से आरोपी भी है। ये इस समय गुलाम हसन का कोई खबर नहीं है। गुलाम हसन के परिवार वालों का कहना है कि अगर गुलाम हसन के विषय में अगर कोई जानकारी भी मिलती भी है तो वह उनके लिए कोई वो नहीं है। आप देख सकते हैं कि ये लगातार बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है और यहाँ पर लगातार पीडीए ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। ये गुलाम हसन के घर के बाहर का हिस्सा है जिसको भी तोड़ा जा रहा है। इसके बाद धीरे धीरे यह बुलडोजर चलते हुए घर के अंदर घुसेगा और पूरी तरीके से इस घर को नेस्तनाबूद कर देगा। वही आप देख सकते हैं कि ये दूसरा एक और बुलडोजर यहाँ लगाया जा रहा है। इस बुलडोजर के साथ यहाँ 2 बुलडोजरों की एक साथ कार्रवाई होगी और जिसके बाद इस पूरे मकान को जमींदोज कर दिया जाएगा।
धूल के गुबार ये बता रहे हैं कि बाबा ने जो कहा था, योगी आदित्यनाथ ने जो कहा था कि हम इस हत्याकांड में शामिल हर एक इंसान, हर एक व्यक्ति के घर को जमींदोज कर देंगे, वो कहीं ना कहीं अब पूरा होता चला आ रहा है। अब मुख्य आरोपियों के घरों पे कार्रवाई शुरू हो गई है। जहाँ शाइस्ता परवीन जिस मकान में रहती थी उस मकान को भी जमींदोज कर दिया गया था। अब गुलाम हसन जिस मकान में रह रहा है उस मकान को भी जमींदोज कर दिया जा रहा है। और यह है, देखिए किस तरीके से पूरे मकान को तोड़ के गिराया जा रहा है। सामने से ये कार्रवाई शुरू हुई है, एक एक करके इस पूरे मकानों को तोड़ने का कवायद शुरू है। और ये देखिए प्रशासन का पीला पंजा पूरी तरीके से चमक रहा है। और इस प्रशासन के पीले पंजे की वजह से अब चारों ओर से धूल और धुएं के गुबार बने हुए हैं। और ये आप देख सकते हैं कि आपको पूरी तरीके से, ये आपको पूरा दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से ये मकान तोड़े जा रहे हैं। बुलडोजर अपने लगे हुए हैं और इन बुलडोजरों की सहायता से किस तरीके से मकानों को तोड़ने की कवायद शुरू कर दी गई है। यह देखिए किस तरीके से ये बुलडोजर गरज रहे हैं। और इन बुलडोजरों के गरजने की वजह से अब गुलाम हसन का मकान मिट्टी में मिलने में लगा हुआ है। यहाँ एक और राहिल हसन और उसकी मां का कहना है कि गुलाम हसन यहाँ नहीं रह रहा था, लेकिन वही ये साफ दिखने को लग रहा है कि उनकी बात उन्होंने गुहार लगाई थी कि हमारे मकान को ना तोड़ा जाए, लेकिन प्रशासन का पीला पंजा बाबा के आदेश से मानने को तैयार नहीं है और ये गुलाम हसन का मकान जमींदोज हो रहा है। मैं इंद्रजीत बैनर्जी, डीडी समाचार के लिए प्रयागराज से।